हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेशन होता है। शुरू के 3 डेज अपनी हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है, वो भी चैप्टर वाइज। और लास्ट के 3 डेज थर्सडे टू सैटरडे अपनी क्या है रीजनिंग और हरियाणा जीके की प्रैक्टिस होती है, वो भी चैप्टर वाइज। और गाइज आप लोग क्या है इंग्लिश की क्लास को कम देखते हो, इंग्लिश की क्लास को जरूर देखा करो। वो भी इतनी इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है इंग्लिश भी जितनी की अदर सब्जेक्ट रखते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो उसको ऐसे ही मत छोड़ दिया करो। मैं समझती हूँ थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है इंग्लिश के अंदर, बट ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 3 बार तो आएगी, ठीक है। और क्या है, मैंने थ्योरी क्लासेस भी अलग से करा रखी, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको डायरेक्ट आप क्वेश्चन नहीं कर पाते तो पहले थ्योरी को पढ़े वहां से और फिर क्वेश्चन को लगाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, महाभारत का युद्ध कब हुआ था। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 950 बीसी से 900 बीसी, 950 बीसी से 900 बीसी के बीच में। 950 बीसी से 900 बीसी के बीच में। बीसी क्या होता है, बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट के बीच। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण है वो कब हुआ था। तो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी का थानेसर पर आक्रमण कब हुआ था। तो थानेसर पर जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1009 और 1014। 1009 और 1014 में हुआ था थानेसर पर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में, पर कब हुआ था। यानी महमूद गजनवी का जो 16वां आक्रमण है वो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, वो कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो वो हुआ था 1025 ईस्वी में हुआ था 16वां आक्रमण। कब हुआ था, 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, महमूद गजनवी का 17वां आक्रमण जो कब हुआ था, 1027 ईस्वी में हुआ था, वो किसके विरुद्ध हुआ था। तो वो विरुद्ध हुआ था किसके, जाटों के। किसके विरुद्ध हुआ था, जाटों के विरुद्ध हुआ था। तो देखो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि महमूद गजनवी का जो 1027 में आक्रमण हुआ था जाटों के विरुद्ध वो कौन सा आक्रमण था। तो वो था 17वां आक्रमण था, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है महमूद गजनवी का 17वां जो आक्रमण है वो जाटों के विरुद्ध हुआ था और वो कब हुआ था, वो हुआ था 1027 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो ध्यान रख लेना, जो 16वां आक्रमण था वो गुजरात पर हुआ था, वो हुआ था 1025 ईस्वी में। और जो 17वां आक्रमण है वो उसके क्या है जस्ट 2 साल बाद ही हो गया था, 1027 ईस्वी में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, जाटों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। तो आप लोग भी क्या है अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना ताकि क्या है पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, मसूद ने कुमारपाल देव को किस युद्ध में हराया था। तो उसने हराया था हांसी के युद्ध में। किसके युद्ध में हराया था, हांसी के युद्ध में, हांसी के युद्ध में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हांसी का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो हांसी का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1037 ईस्वी में। कब हुआ था, 1037 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कब हुआ था। तो जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 ईस्वी में। प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का 1191 ईस्वी में हुआ था। और वो किसके हुआ था, किस और किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। जिसमें किसकी हार हुई थी, तो मोहम्मद गौरी की क्या है जिसके अंदर हार हुई थी। क्या है, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, हार हुई थी। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो 1191 तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ किसके बीच हुआ था, वो हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। और कौन हारा था, उसमें मोहम्मद गौरी हारा था, ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं जो 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का क्या है प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9,
तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कब हुआ था? तो दूसरा जो युद्ध हुआ था वो इसके जस्ट एक साल बाद ही हो गया था, यानी 1192 में क्या है दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का। पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में तराइन का, और जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। ये भी किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें दूसरे युद्ध के अंदर क्या है मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो दूसरे युद्ध में कौन हार गया था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दोज कुबाचा को कब मारा था, कब हराया था? तो इल्तुतमिश ने यल्दोज कुबाचा को कब हराया था? तो वो हराया था भाई 1215 से 1216 ईस्वी में। कब हराया था? 1215 से 1216 ईस्वी में हराया था। तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने किसको हराया था? यल्दोज कुबाचा को। कब हराया था? 1215 से 1216 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। रजिया बेगम दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? तो रजिया बेगम दिल्ली की सुल्तान बनी थी 1236 ईस्वी में। कब बनी थी? 1236 ईस्वी के अंदर। 1236 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। कैथल का युद्ध कब हुआ था? तो कैथल का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1240 ईस्वी में। कब हुआ था कैथल का युद्ध? वो हुआ था 1240 ईस्वी में हुआ था, और जिसके अंदर क्या है किसकी मौत हो गई थी? रजिया बेगम। जिसके अंदर रजिया जो बेगम है उसकी मौत हो गई थी। रजिया बेगम मारी गई थी जिसके अंदर। यानी कैथल का युद्ध कब हुआ था? 1240 ईस्वी में, जिसमें क्या है रजिया बेगम मारी गई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? तो रजिया बेगम का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? कैथल में है। कैथल में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। बलबन ने मेवात के जंगलों में आग कब लगाई थी? तो कब लगाई थी भाई? 1265 ईस्वी में लगाई थी। कब लगाई थी? 1265 ईस्वी में बलबन ने मेवात के जंगलों में आग लगाई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में कब हुआ था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 के अंदर। 21 अप्रैल 1526 में क्या है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? वो हुआ था 5 नवंबर 1556 के अंदर। ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसके अंदर किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी और लोधी की हार हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 के अंदर। 5 नवंबर 1556 में हुआ था, जिसके अंदर किसकी जीत हुई थी? अकबर की जीत हुई थी। अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो किया था 1398 ईस्वी में। कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में क्या है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और जो सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ था, जब सबसे ज्यादा कत्ल हुआ था वो कहाँ पर हुए थे? सबसे ज्यादा हुए थे वो फतेहाबाद के अंदर हुए थे। कहाँ पर हुए थे? सबसे ज्यादा फतेहाबाद में हुए थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। मेवात का युद्ध या खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो मेवात या बोले या फिर खानवा का युद्ध ये हुआ था भाई 17 मार्च 1527 ईस्वी में। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में।
मेवात का युद्ध या खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। 15 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? तो किसे हराया था भाई? हुमायूं को। किसे हराया था? हुमायूं को हराया था। क्या है? 15 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? हुमायूं को हराया था। और कौन से युद्ध में हराया था? चौसा के युद्ध में हराया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। 17 मई 1540 को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? तो किसे हराया था शेरशाह सूरी ने? हुमायूं को। किसे हराया था? हुमायूं को हराया था। देखो यहाँ 15 जून 1539 में चौसा के युद्ध में भी किसने, शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? हुमायूं को हराया था। फिर नेक्स्ट है 17 मई 1540। क्या है? 17 मई 1540 को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसे दूसरी बार भी किसे हराया था? हुमायूं को हराया था। वो दूसरी बार कब हराया था? 1540 में। और पहली बार हराया था उसको 1539 में चौसा के युद्ध में। ठीक है। और दूसरी बार हराया था कन्नौज बिलग्राम का जो युद्ध था उसके अंदर हराया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। तिलपत की लड़ाई 10 मई 1966 में जाटों ने किसकी सेना को हराया था? तो किसकी सेना को हराया था भाई? औरंगजेब की सेना को। किसकी सेना को हराया था? औरंगजेब की सेना को। औरंगजेब की सेना को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। 28 नवंबर 1669 को तिलपत के पहले युद्ध में औरंगजेब ने किसे हराया था? तो किसे हराया था? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। 28 नवंबर 1669 को तिलपत के पहले युद्ध में औरंगजेब ने किसे हराया था? तो भाई किसे हराया था? वो हराया था गोकुला जाट को। किसे हराया था? गोकुला जाट को। गोकुला जाट को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा पर मराठों का अधिकार कब तक हो गया था? तो हरियाणा पर जो मराठों का अधिकार है वो कब तक हो गया था? वो हो गया था 1756 से 57 ईस्वी तक। 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक क्या है? हरियाणा पर मराठों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को कब हराया था? तो हराया था भाई 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को कब हराया था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। महादजी सिंधिया के कारण मराठों का हरियाणा पर दोबारा अधिकार कब तक हो गया था? तो दोबारा अधिकार हो गया था 1789 से 94 तक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। भाड़ावास रेवाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो भाड़ावास या फिर रेवाड़ी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ कैथल का विद्रोह कब किया था? तो बाबर के खिलाफ कैथल का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1530 ईस्वी में। कब हुआ था? 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। 1672 ईस्वी में सतनामियों का विद्रोह किसके खिलाफ था? तो किसके खिलाफ था भाई? औरंगजेब के खिलाफ था। औरंगजेब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सतनामी जो संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे संत वीरभान। कौन होते हैं? कौन थे? संत वीरभान। नेक्स्ट आता है
क्वेश्चन नंबर 30, 1814 ईस्वी में जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जींद के जो विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया था? वो किया था प्रताप सिंह ने। किसने किया था? प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, 1818 ईस्वी में छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो छछरौली के जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था जोधा सिंह ने। जोधा सिंह ने। देखो 1814 ईस्वी में जींद के विद्रोह का नेतृत्व पूछे तब तो क्या था? प्रताप सिंह ने। ठीक है। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? जोधा सिंह ने किया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, 1818 ईस्वी में रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किया था जाबित खान ने। किसने किया था? जाबित खान ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, 1824 ईस्वी में किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसानों के विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया था? सूरजमल ने किया था। किसने किया था? सूरजमल ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, 1835 ईस्वी में बनावली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बनावली के विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया था? वो किया था गुलाब सिंह ने। किसने किया था? गुलाब सिंह ने किया था। कब किया था? 1835 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, 1843 ईस्वी में कैथल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कैथल के जो विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया था? तो इसके अंदर तीन बंदे थे। कैथल के विद्रोह के अंदर तीन बंदे थे। एक तो था गुलाब सिंह, एक था सूरज कौर, एक था सूरज कौर, एक था गुलाब सिंह, और एक था इसके अंदर साहिब कौर। तो लिख लो तीनों के नाम। एक तो था अपना गुलाब सिंह, दूसरा था साहिब कौर, और तीसरा था सूरज कौर। तो 1843 में कैथल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गुलाब सिंह, साहिब कौर, सूरज कौर। तो इनमें से क्या कोई एक भी आ सकता है या फिर दोनों तीनों भी साथ में दे सकते हैं? तो तीनों का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, 1845 ईस्वी में लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लाडवा के जो विद्रोह का नेतृत्व है वो किया था अजीत सिंह ने। किसने किया था? अजीत सिंह ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37, तिलपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तिलपत का जो दूसरा युद्ध है वो हुआ था 1764 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, तिलपत के दूसरे युद्ध में जाट राजा जवाहर सिंह ने किसे हराया था? तो राजा जवाहर सिंह ने किसे हराया था? नजीब दौला को। किसे हराया था? नजीब दौला को। नजीब दौला को। तिलपत के दूसरे युद्ध में जाट राजा जवाहर सिंह ने किसे हराया था? नजीब दौला को। किसे हराया था? नजीब दौला को हराया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39, करनाल के युद्ध 21 फरवरी 1739 में नादिर शाह ने किसे हराया था? तो नादिर शाह ने किसे हराया था? मोहम्मद शाह को। किसे हराया था? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को कब हराया था? करनाल के युद्ध में। किसने हराया था? नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया था। और कब हुआ था करनाल का युद्ध? ये हुआ था 21 फरवरी 1739 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, मोहम्मद शाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? या फिर मोहम्मद शाह को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं भाई रंगीला के नाम से। मोहम्मद शाह को किस नाम से जानते हैं? रंगीला।
रंगीला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताउस अपने साथ कौन लेकर आया था? तो ये भाई लेकर आया था नादिर शाह। कौन लेकर आया था? नादिर शाह। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42। हासी का शासक जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था? तो जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था? ये था आयरलैंड का। कहाँ का रहने वाला था? आयरलैंड का। आयरलैंड का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43। बेरी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बेरी का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1794 ईस्वी में। 1794 ईस्वी में। तो बेरी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1794 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44। बेरी के प्रथम युद्ध में जॉर्ज थॉमस ने किसे हराया था? तो जॉर्ज थॉमस ने किसको हराया था? जाटो को। किसको हराया था? जाटो को हराया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45। 1796 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किसे हराया था? तो 1796 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किसे हराया था? रांगड़ किसानों को। किसे हराया था? रांगड़ किसानों को। किसानों को। देखो, बेरी के प्रथम युद्ध में जॉर्ज थॉमस ने किसे हराया था? प्रथम युद्ध में तो हराया था जाटो को, ठीक है। और 1796 में जॉर्ज थॉमस ने किसे हराया था? रांगड़ किसानों को। तो इस देखो, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे मैंने क्या है वन लाइनर की फॉर्म में ले लिए हैं। आप लोग क्या है एक से दो बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, ऐसे हाथ से ढक के पढ़ लेना, एक बार देख के फिर दो तीन बार उसको क्या है आंख बंद करके मेमोराइज करके अच्छे से पढ़ लेना। इससे क्या है आपको क्या है याद हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ दो बार पढ़ लेना, इतने में ही क्या है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। 1798 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने भिवानी में किसे हराया था? तो भिवानी में हराया था भाई सिखों को। भिवानी में किसे हराया था? सिखों को हराया था। और कब हराया था? 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। 1799 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने नारनौद के युद्ध में किसे हराया था? तो नारनौद के युद्ध में भी इसने किसे हराया था? सिखों को ही हराया था। भिवानी के युद्ध में भी किसे हराया था? सिखों को। और जो नारनौद का युद्ध हुआ था 1799 के अंदर, उसमें भी क्या है जॉर्ज थॉमस ने किसे हराया था? सिखों को हराया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। 1801 ईस्वी में बेरी के दूसरे युद्ध में किसकी संयुक्त सेना ने थॉमस की सेना को हराया था? तो किसकी संयुक्त सेना थी? वो थी भाई सिख और मराठा की। किसकी थी? सिख एवं मराठा। सिख एवं मराठा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई थी? तो जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1802 ईस्वी में। कब हुई थी? 1802 ईस्वी में हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी बहरामपुर में। कब हुई? किस कहाँ पे हुई थी? बहरामपुर में हुई थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50। मंगल पांडे जी ने कब कारतूस काटने से मना कर दिया था? तो इसने मना कर दिया था 1857 ईस्वी में। कब मना कर दिया था? 1857 ईस्वी में कारतूस काटने से किसने मना कर दिया था? मंगल पांडे जी ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51। मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे जी को जो फांसी है वो कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल। कब दी गई थी फांसी उसको? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। तो मंगल पांडे जी को फांसी है वो कब दी गई थी? वो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52। मंगल पांडे जी की फांसी के बाद
सबसे पहले विद्रोह कहाँ शुरू हुए थे? तो सबसे पहले जो विद्रोह है वो कहाँ पे शुरू हुए थे? वो हुए थे मेरठ में। कहाँ पे शुरू हुए थे? मेरठ में। कहाँ शुरू हुए थे? मेरठ में हुए थे। और कब हुए थे? 10 मई 1857 में। 10 मई 1857 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53। हरियाणा में सबसे पहले 1857 की जो क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, कब हुई थी? तो वो हुई थी भाई अम्बाला छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। और वो कब हुई थी? 10 मई 1857 को। कहाँ से शुरुआत हुई थी? अम्बाला छावनी से। अम्बाला छावनी से। और कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी को। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। गुरुग्राम में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो कब हुई थी? तो गुरुग्राम में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी सबसे पहले वो हुई थी 13 मई 1857 में। तो गाइज इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने कर लिए हैं, ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।